एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन एकेडमी। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। आज हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को, आगे लेके जाएंगे अपने टॉपिक को। इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में मैं आपको सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। ठीक है, वहां मैंने आपको दो कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये लेक्चर देखने से पहले आपको पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लेक्चर काफी हद तक रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे पहले मैं आपको मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट क्योंकि पढ़ा चुका हूं, तो मैंने कहा था आपसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, आज पहला जो टॉपिक हमारा दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। जैसा मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था बिल्कुल सेम है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास बाय वॉल्यूम। देखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां मास ऑफ सोल्यूट लेंगे ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे ml में। ठीक है, इसके बारे में ये सब कैसे लिखते हैं, क्यों लिखा गया, वो सब जानने के लिए आपको पहला पार्ट देखना ही पड़ेगा। अगर आप यहां पर नए हैं तो आप पहला पार्ट देखें, नहीं तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। ठीक, अब क्योंकि मैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट ले रहा हूं तो मैंने लगा दिया इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है इनटू 100। ठीक है, तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इन चीजों का फॉर्मूला लिखना और इन चीजों को डिफाइन करना दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप किसी चीज का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप उसे डिफाइन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, for numericals volume of solution is always 100 ml लेंगे आप। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले के कंसंट्रेशन टॉपिक्स को देखा है तो शायद ये चीज आप अपने आप भी डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, उसमें मेरे कराने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। एक बोर्ड में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, 1-2 मार्क्स में। डिफाइन मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंट आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ml of solution। तो डेफिनेशन का मतलब शायद जिन्होंने पहला वीडियो देखा वो समझ गए होंगे। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है ये दिखाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर सुन लीजिए, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। यूनिट्स पे बेटा ध्यान देंगे। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कहलाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। चलिए मैं मान लेता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में आपके पास 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये 20 क्या हो गया? व्हाट इज 20 कहलाएगा इस सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मैंने वही तो कहा, कोई 100 ग्राम ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कहलाता है सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो देखिए, 100 ml सॉल्यूशन में मैं 20 ग्राम सॉल्यूट को मान रहा हूं, तो ये 20% क्या कहलाएगा? सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंट। आप सॉल्यूट को कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैंने ले लिया यहां सोडियम कार्बोनेट NaCO3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे कैसे? जैसे हमने पहले लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना है। 20% Na2CO3 सॉल्यूशन
मास बाय वॉल्यूम। बस इन चीजों को समझना है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है। ये लो, तो मैंने आपको तीन तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कराई, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, चलिए अब एज अ स्टूडेंट जब मैं भी अपने स्कूल लाइफ में था तो कंसंट्रेशन टर्म्स याद करने में बहुत मुझे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कि यार इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, उनका मैं फॉर्मूला याद कैसे रखूं, क्योंकि उनके फॉर्मूले में उनकी यूनिट्स भी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए एक मैं कोशिश करूंगा आपके लिए ये चीज सिंप्लीफाई कर दूं कि आप इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलेस को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। मेरे पास बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब मैं इनको याद भी करना चाहता हूं लेकिन होती नहीं है, बहुत सारी है, इनके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स लिख देता हूं। जैसे मेरे पास पहला जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती है दैट इज मास बाय मास, जिसे मैंने मास परसेंट बोला था। ठीक है, इन्हीं के सिमिलर आती है मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वी बाय वी, जिसे मैंने वॉल्यूम परसेंट बोला। तो ये मैंने तीनों एक साथ लिख दिया क्योंकि तीनों काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, सेकंड जो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स लिया दैट इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। थर्ड नॉर्मेलिटी, देन फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिफ्थ वन इज मोलैलिटी, सिक्स्थ इज स्ट्रेंथ। ठीक, सेवंथ में हम ले लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम पीपीएम भी पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, 8 नंबर पे हम ले सकते हैं आपका लास्ट के मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इनको याद करने का बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इनमें फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। तो बेटा पहले इन चीजों को देख लेते हैं क्योंकि ये तीनों सिमिलर है, पहले इनको समझ लेते हैं। इनको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका ध्यान दीजिए, ऊपर अगर m है नीचे भी m है, मतलब जब फॉर्मूला लिखोगे तो ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा। इसमें आओ, ऊपर अगर m है नीचे v है तो ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम आएगा। ठीक है, v अपॉन v है तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम आएगा, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम आएगा जब फॉर्मूला लिखोगे। इस चीज को ध्यान रख लो, m बाय m, मास अपॉन मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ठीक है, अब समझना क्या है, देखिए याद करने का तरीका क्या है। जब आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, न्यूमरेटर में आप जब भी लिखेंगे हमेशा सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप जब भी लिखेंगे सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। देखिए, तो न्यूमरेटर में हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे और जब भी आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आप सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मास अपॉन मास, ऊपर किसका लिखना है, सॉल्यूट का, नीचे किसका लिखना है, सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला जब बनाएंगे मास परसेंट का तो क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, खत्म बात। जब ये करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसको करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि ये तीनों सिमिलर है इसलिए मैंने इनको एक साथ बता दिया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जो मास की जो मैं यूनिट लूंगा, इधर मैं ग्राम लूंगा। इन तीनों के अंदर मैं मास की यूनिट जनरली क्या ले रहा हूं, ग्राम ले रहा हूं, और वॉल्यूम की यूनिट हम यहां पर लेके चलते हैं ml। वॉल्यूम की यूनिट हम क्या लेके चलते हैं, ml। ठीक है, तो इन तीनों को देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। अब क्योंकि परसेंट बोल रहे हैं तो फॉर्मूले में इंटू 100 भी करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, चीजें आसानी से याद हो जाएगी। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही बार में रट जाए, थोड़ी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी।
इसको आपको फॉर्मूला लिख के देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, ऊपर सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन। मास को ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम को ml में लेंगे, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपको 3 ये सिमिलर टर्म्स के बारे में समझा दिया, ठीक। अब ये वाले टर्म्स लीजिए एक साथ, जिसमें लास्ट में ITY आता है। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, एक अलग आ गया स्ट्रेंथ। अलग क्या आ गया? स्ट्रेंथ, ठीक। एक्सेप्ट मोलैलिटी, इसको छोड़ करके इन सब के डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन है। इसको छोड़ के इन सब के डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी को छोड़ के इन सब के डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगेन, और जब आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो किसके बारे में लिखेंगे? सॉल्यूट के बारे में, ठीक है। तो ये इसको याद करने का एक तरीका है। मोलैलिटी को छोड़ करके इन सबके डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और जब आप ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में तो आप लिखेंगे सॉल्यूट के बारे में। इतने चीजों को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं तो आपको टर्म्स और फॉर्मूलेज याद करने में थोड़ा आसानी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को, फॉर्मूलेज को याद करना, कॉन्सेप्ट को याद करना, कि उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाए, ठीक है। मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाने के बाद हर एक कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये टर्म्स और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा एक बेसिक सा तरीका था इनको याद करने का, कि इन सबके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स तो आएगा, लेकिन ऊपर में किसके बारे में लिखूंगा? अगेन सॉल्यूट। मैंने आपको पहले ही कहा है, डिनोमिनेटर में मैं सॉल्यूशन के बारे में लिखूंगा और न्यूमरेटर में मैं सॉल्यूट के बारे में लिखूंगा, ठीक। अब बस ये पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन, बेटा इनमें रिलेशन नहीं बन पाता, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनके फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक बेसिक सा तरीका था। तो मैं आपको फिलहाल ये 3 टर्म्स पढ़ा चुका हूं। तो अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोलैरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। मोलैरिटी और मोलैलिटी पे अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। मोलैरिटी करके पॉइंट ये लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute, ठीक है, present in 1 liter of solution, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वही चीज कहलाती है सॉल्यूट। फिर सुन लीजिए बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको लीटर्स में। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, वो चीज कहलाती है मोलैरिटी, ठीक है। चलिए एक जनरल सा एक बात लेके चलते हैं। मैंने 2 बीकर लिए, ठीक है, इन दोनों के अंदर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन डाल दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें भी
मैंने एक बीकर में 1 लीटर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इसमें सॉल्यूट के मोल्स हैं, ठीक, इसमें भी सॉल्यूट के मोल्स हैं। ले लीजिए, आप देख के बता सकते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा होगी। तो मैं वही कह रहा हूं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वही चीज कहलाती है मोलैरिटी। इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कम प्रेजेंट है तो इसकी मोलैरिटी कम है, ठीक है। इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है, मैंने डॉट से दिखाए हैं, तो इसकी मोलैरिटी ज्यादा है। तो चलिए पहले इसका एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने बोला आपको मोलैरिटी कैपिटल M से दिखाई जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे मैं अब से स्मॉल n से शो करूंगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। चाहे यहां पर मैं लीटर लिखूं चाहे डेसीमीटर क्यूब लिखूं, दोनों एक ही बात है। और डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चाहे वॉल्यूम लीटर में हो चाहे डेसीमीटर क्यूब में हो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलिए, कभी कभार एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लिए ला सकते हैं कि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाएगा, हमें चाहिए कि इसमें लीटर में, लेकिन दिया किस में जाएगा, मिलीलीटर में। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n डिवाइडेड बाय, मुझे बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अब क्वेश्चन में बोला होगा मिलीलीटर, तो लिखेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। किसका वॉल्यूम ले रहे हैं आप? सॉल्यूशन का ले रहे हैं। अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है तो आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, यहां न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या लिया, वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है। लीटर में दिया तो ठीक है, लेकिन अगर मिलीलीटर में क्वेश्चन दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000। चलिए, एक चीज और है, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ध्यान दीजिए, चाहे वॉल्यूम ml में हो चाहे सेंटीमीटर क्यूब में हो, एक ही बात है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करें। यहां मैं चलिए सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम चाहे कैसे प्रेजेंट हो, तो ये एक मोलैरिटी का बेसिक सा फॉर्मूला है। मैंने दोनों यूनिट्स के साथ आपको बता दिया, लीटर डेसीमीटर क्यूब भी बता दिया, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब भी हमने बात कर ली है। चलिए, अब इसको थोड़ा फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करके चलते हैं। ये मोलैरिटी का बेसिक था। चलिए, मोलैरिटी अभी मैंने आपको बताया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये तो बताया। अब एक बार मोल कंसेप्ट को आप रिवाइंड कीजिए अपने दिमाग में। मोल कंसेप्ट में आप एक फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। आपने मोल कंसेप्ट में 11th क्लास में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। एक बात को ध्यान देते हैं, अच्छा बताओ, मैं फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स लेता हूं सॉल्यूट के और वॉल्यूम में लेता हूं सॉल्यूशन की। मोल कंसेप्ट बचपन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन से, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए इस फॉर्मूले को इधर डालते हैं, तो मोलैरिटी क्या बच गया, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स मास
अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वो जो फॉर्मूला लिखा था वही आ गया। देखिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मैं ले रहा हूं सॉल्यूट का, तो यहां पर मैं मास भी किसका लूंगा, सॉल्यूट का, और यहां पर मैं मोलर मास भी किसका लूंगा, सॉल्यूट का। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप ले रहे हैं सॉल्यूट का, तो आप मास भी लेंगे सॉल्यूट का, मोलर मास भी लेंगे सॉल्यूट का। बेटा मोलर मास की यूनिट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राम पर मोल। क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राम्स पर मोल, मोलर मास की यूनिट। जब न्यूमेरिकल करेंगे ये सभी वैल्यूज आपको मैं एक एक करके अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक मोलैरिटी का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वही चीज यहां पर भी बेटा, अगर ये ml में दिया होगा या सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो तो बेसिक सी चीज है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये एक मोलैरिटी का बहुत बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जब इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी। जैसा आप जानते ही हैं, मोलैरिटी के बाद एक कंसंट्रेशन टर्म्स आता है स्ट्रेंथ। क्या आता है, स्ट्रेंथ। चलिए थोड़ा स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंथ? चलिए, स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ आप एस से दिखा सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ की डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रेंथ को? इट इज, एस को, स्ट्रेंथ को डिफाइन करते चलिए। इट इज डिफाइंड एज, अब सोचिए बात को, मास ऑफ solute, mass of solute in grams, mass of solute in grams present in 1 liter solution. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, स्ट्रेंथ का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही दिखाता है किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। फिर सुन लीजिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही दिखाता है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको समझने के लिए भी बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये केवल समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, साइंस पढ़ने के लिए किसी भी चीज को आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपको बेहतर समझ आएगी वो चीज। चलिए, यहां पर मैंने सॉल्यूशन लिया 1 लीटर। ठीक है, यहां पर भी मैंने सॉल्यूशन लिया 1 लीटर। ठीक है, यहां पर मैंने बोला 5 ग्राम सॉल्यूट, और यहां पर मैंने बोला 25 ग्राम सॉल्यूट। अब आप खुद सोचिए, दोनों सॉल्यूशन में से स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? स्ट्रेंथ ज्यादा इस वाले सॉल्यूशन की होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है और यहां 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है। चाहे दोनों में सेम सॉल्यूट डालो, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में यहां 25 ग्राम सॉल्यूट है, लेकिन यहां 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है। तो ये बेसिक सा मतलब है स्ट्रेंथ का कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अगर ml में दिया हो, आप जानते हैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम होता है, बिल्कुल सेम एज मोलैरिटी। ठीक है, चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रेंथ की यूनिट बताओ, आप स्ट्रेंथ को किस चीज में नापेंगे? यूनिट। ऊपर ग्राम्स है, ठीक है, नीचे
लीटर्स। तो क्या बन गया, ग्राम पर लीटर, और आप इसे ऐसे लिखते हैं ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये बन गई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक, चलिए अब इस फॉर्मूले को, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे दिखाऊंगा W, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं क्या दिखा रहा हूं, VL। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए चाहे। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। अब फटाफट से एक पॉइंट लिखते हैं, बस एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, एक छोटा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको मोलैरिटी बता दूं, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, वो छूट गई थी हमारी। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? ठीक है, चलिए मोलैरिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम किस में दिखाते हैं, मोल में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसकी यूनिट क्या है, लीटर। तो हमारे पास मोलैरिटी की यूनिट बनती है मोल पर लीटर। क्या बनती है, मोल पर लीटर। मोल इसके लिए लगाया और इसकी वॉल्यूम लीटर में दी गई थी, तो क्या बोला हमने, मोल पर लीटर, और इसी को हम बोलते हैं मोलर। इसी को क्या बोलते हैं, मोलर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या बन गई, मोल पर लीटर या फिर मोलर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। ठीक है, वहां में मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ 2-3 टर्म्स आपको और इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।